नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। स्पेशल रिपोर्ट्स में सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन तैयारियों के स्तर पर शंखनाद हो चुका है और इसी फहरिस्त में कल बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। कई बड़े नामों को दरकिनार यहां पर किया गया है और कई नए चेहरों की एंट्री भी हुई है, तो कई अनुभवी चेहरों पर फिर से भरोसा जताया गया है। आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट कल सामने आ गई है। 195 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम फाइनल हो चुका है। पहली सूची में वाराणसी से पीएम मोदी, गांधीनगर से गृह मंत्री अमित शाह और लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम शामिल है। लेकिन सबसे चौंकाने वाले फैसले दिल्ली को लेकर दिखे। दिल्ली की 7 में से 5 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हुआ। चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह प्रवीण खंडेलवाल, नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी की जगह बांसुरी स्वराज, पश्चिमी दिल्ली से प्रवेश वर्मा की जगह कमलजीत सहरावत, दक्षिणी दिल्ली से रमेश बिधूड़ी की जगह रामवीर बिधूड़ी को टिकट मिला, जबकि उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी अपनी टिकट बचाने में कामयाब रहे। दिल्ली में 5 में से 2 सीटों पर बीजेपी ने महिला उम्मीदवारों पर दांव लगाया है। बांसुरी स्वराज दिवंगत पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी हैं, जबकि कमलजीत पार्षद। उन्होंने ये अवसर और ये दायित्व मुझे दिया है। अब मैं आपको कह रही हूँ, अब की बार और फिर एक बार मोदी सरकार, इसके संकल्प पे भाजपा का एक एक कार्यकर्ता नई दिल्ली लोकसभा सीट पर जाएगा और मुझे पूरा यकीन है कि हम तीसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधान सेवक बनाए। शब्द नहीं है मेरे लिए, मुझे उम्मीद भी नहीं थी। मेरे लिए बहुत बड़ा आप कहिए कि सरप्राइज है कि पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को दी है। मैं सबसे पहले पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ अपने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी का धन्यवाद करती हूँ। अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथियों का धन्यवाद करती हूँ कि आज मेरे को ये मौका मिला है। अभी ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ वेस्ट पश्चिमी से उम्मीदवारों का ऐलान बाकी है। ईस्ट दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर कल ही राजनीति से संन्यास का ऐलान कर चुके हैं। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में बीजेपी ने 80 में से 51 सीटों पर नाम फाइनल कर दिए, लेकिन 51 में से 47 पुराने चेहरों पर ही दांव खेला है, जबकि 2019 में हारी हुई 4 सीटों पर नए चेहरों को जगह मिली है। उनमें श्रावस्ती से पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र के बेटे साकेत मिश्र को 2019 में अंबेडकर नगर से बीएसपी से जीते और बीजेपी में शामिल रितेश पांडे को, जौनपुर से कृपा शंकर सिंह को और नगीना से ओम कुमार को टिकट दिया है। मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी मिशन 29 में जुट गई है और 24 सीटों पर नाम फाइनल कर दिए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने गढ़ गुना से ताल ठोकेंगे। 2019 में कांग्रेस की टिकट पर वो अपनी इस सीट से हार गए थे, लेकिन इस बार बीजेपी की पतवार पर सवार हैं और उनकी मौजूदगी से बीजेपी को विधानसभा चुनाव में चंबल रीजन में खासा फायदा हुआ था। इसके अलावा पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को विदिशा, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को खजुराहो और मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते को मैदान में उतारा है। भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा का टिकट कटा है। अभी एमपी की 5 सीटों पर टिकट फाइनल होना बाकी है। वहीं राजस्थान की 25 में से 15 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। कोटा से स्पीकर ओम बिरला, चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी, झालावाड़ बाना से पूर्व सीएम वसुंधरा के बेटे दुष्यंत और जोधपुर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत की सीट बरकरार है। जबकि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव अलवर, चूरू से गोल्ड मेडलिस्ट पैरा ओलंपियन देवेंद्र झाझड़िया और नागौर से ज्योति मिर्धा को टिकट दिया गया है। इसके अलावा बीजेपी ने गुजरात की 25 में से 15 सीटों पर भी उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं। राजकोट से केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रुपाला, पोरबंदर से स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को टिकट दिया गया है। हाल ही में दोनों मंत्रियों का राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हुआ है। छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। सिर्फ 2 सांसद रिपीट किए गए हैं। 9 नए नाम हैं, जिनमें सरोज पांडे भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की 42 में से 20 सीटों पर बीजेपी ने मुहर लगा दी है। आसनसोल से भोजपुरी स्टार पवन सिंह, कांथी से सोमेंदु अधिकारी, जादवपुर से अनिर्बाल गांगुली जैसे नाम शामिल हैं।
वहीं उत्तराखंड की 3 और जम्मू कश्मीर की 2 घोषित सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार रिपीट किए हैं। तेलंगाना की 17 में से 9 सीट पर भी नामों का ऐलान हो गया है। अगले हफ्ते तक बीजेपी कई और सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देगी। अभी बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में गठबंधन की उम्मीद बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।